नाभि यानी नेवल या बेली बटन ये हमारे शरीर का एक बेहद ही सेंसिटिव पार्ट है और इसकी देखभाल भी बाकी बॉडी पार्ट जितनी ही जरूरी है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को, क्योंकि पेट में पलने वाले बच्चे की हेल्थ पूरी तरह से नाभि पर ही डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष या फिर बाकी महिलाएं इसकी तरफ ध्यान ही ना दें। एक रिसर्च के मुताबिक 70 से ज्यादा बैक्टीरिया हमारी नाभि पे ही रहते हैं, जो हमारी बेली बटन से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और अगर कई समय तक इसे साफ ना किया जाए तो इससे हमारी बेली एरिया में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। ये खतरनाक इन्फेक्शन का खतरा किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए शरीर के बाकी हिस्सों की तरह नाभि की सफाई करना भी बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि नाभि को साफ रखने के लिए केवल थोड़ा सा साबुन और पानी से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर नाभि से बुरी बदबू आती है तो ये लगातार धोने के बाद भी नहीं जाती। हालांकि सही मेडिकल ट्रीटमेंट और कुछ घरेलू उपायों के साथ आप अपनी नाभि को साफ, स्वस्थ और बुरी बदबू से दूर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी घरेलू उपायों के बारे में जिससे आप अपनी नाभि को बुरी बदबू और खतरनाक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि हमारी नाभि से बदबू क्यों आती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। नाभि से बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है नाभि की सफाई पर ध्यान नहीं देना। जिस तरह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैक्टीरिया पनपते हैं, ठीक वैसे ही नाभि में बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है। ये बैक्टीरिया नाभि में जर्म्स और फंगस होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ ही गंदगी और पसीने की वजह से ये नाभि की बदबू के लिए भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ध्यान रखें कि आपकी नाभि जितनी गहरी होगी उसमें कीटाणु की समस्या उतनी ही ज्यादा होगी। अक्सर नहाते समय भी हम जाने अनजाने में नाभि या दूसरे कुछ बॉडी पार्ट्स को या तो साफ नहीं कर पाते या साफ करना भूल जाते हैं। इसके अलावा गंदे पानी से नहाने से और नहाने के बाद नाभि के अंदर जमा साबुन और पानी को ठीक से न निकालने पर नाभि में ऐसी डिसीजेस होने लगती है। नंबर 2, ईस्ट इन्फेक्शन। कैंडिडा एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा नाम के एक तरह के ईस्ट से फैलता है। ये एक ऐसा ईस्ट है जो शरीर के नम और गहरे हिस्से जैसे अंडर आर्म्स, नेवल या ग्रोइन एरिया यानी पैरों के बीच में या दूसरी ऐसी बॉडी पार्ट्स जहां धूप और हवा नहीं पहुंच पाती उन बॉडी पार्ट्स में ज्यादा पनपते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन हमारी स्किन या बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकते हैं, खासकर तब जब आप नाभि या दूसरे बॉडी पार्ट्स ठीक से साफ ना करें। इससे लाल और खुजलीदार रैशेस बनते हैं और अक्सर गाढ़ा सफेद डिस्चार्ज निकलने लगता है। नंबर 3, हाई बीपी या डायबिटीज के मरीज। हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के पेशेंट्स को भी नाभि से बदबू आने की समस्या हो सकती है। हालांकि इससे जुड़े कई रिसर्च अभी भी जारी है। वहीं अगर नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्निकल इंफॉर्मेशन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट की माने तो नाभि की बदबू हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीजों को होने की संभावना ज्यादा रहती है। नंबर 4, बार बार टच करना। नाभि को बार बार छूने से भी इसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कारण ये है कि हमारे हाथ हर बार साफ नहीं रहते और नाभि को बार बार छूने से उसमें बैक्टीरिया जमने लगते हैं या फंगस जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। गंदे हाथों को न केवल नाभि में बल्कि चेहरे पर लगाने से, बालों को छूने से, नाक के अंदर या कान के अंदर उंगली डालने से भी बचना चाहिए। वहीं एक रिसर्च के अनुसार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नाभि से डिस्चार्ज भी होने लगता है और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। नंबर 5, पियर्सिंग। बेली बटन पियर्सिंग इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है, लेकिन पियर्सिंग के बाद ज्यादातर लोगों की शिकायत यही रहती है कि उन्हें पेन और जलन की समस्या हो रही है। दरअसल पियर्सिंग वाली जगह को अगर एंटीसेप्टिक से क्लीन ना किया जाए तो बेली बटन में दर्द, जलन और धीरे धीरे स्मेल आने लगती है। पियर्सिंग नाक में हो या नाभि में, कान में हो या शरीर के किसी भी कोने में, अगर उसकी ठीक से केयर ना किए जाए तो पियर्सिंग वाली जगह कई बार पकने भी लगती है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। नंबर 6, आफ्टर सर्जरी। हाल फिलहाल में अगर आपकी सर्जरी हुई है तो ऐसे में आपकी नाभि से पस बहने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। तो अब बारी है जानने की कि कैसे हम घर में ही नाभि से आने वाली स्मेल को दूर कर सकते हैं। अक्सर हम नहाते समय अंडर आर्म्स और नाभि जैसे कुछ बॉडी पार्ट्स ठीक से साफ नहीं करते, इसलिए आप जब भी नहाएं इन बॉडी पार्ट्स को साबुन या शैम्पू से ठीक से साफ करें, यानी आपकी नाभि को भी अपने रोज के नहाने के रूटीन में शामिल करें। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है या आप ज्यादा एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो आपको अपनी नाभि को हर रोज साफ करना चाहिए।
बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए नहाने के बाद नाभि को सूखा रखना भी उतना ही जरूरी है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद सूखे टॉवल या कपड़े से अच्छी तरह से सुखा लें। इसके अलावा कभी भी अपनी नाभि में किसी भी तरह की क्रीम, लोशन या पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अक्सर क्रीम या लोशन से नाभि में नमी जम जाती है, जो इसमें अनचाहे बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट को बनाने में मदद करती है। अक्सर पानी और साबुन से ही नाभि में बदबू आना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी परेशानी कम नहीं होती तो शायद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी नाभि के आसपास क्रस्टी रेड स्किन, नाभि के चारों तरफ कोमलता या सूजन, या इससे पीला या हरा फ्लूइड या पस निकल रहा है तो ये इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। अक्सर नाभि की पियर्सिंग से इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर आपने भी नाभि में पियर्सिंग की है तो फिर पियर्सिंग के चारों तरफ बढ़े हुए दर्द या कोमलता, सूजन, रेडनेस, गर्माहट या पस जैसे लक्षणों को देखने की कोशिश जरूर करें। नाभि में इन्फेक्शन का इलाज सबसे ज्यादा उसके कारणों पर डिपेंड करता है। जैसे इन्फेक्शन की समस्या होने पर एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल पाउडर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है और साथ ही डॉक्टर नाभि को ड्राई रखने की सलाह भी देते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को शुगर लेवल बैलेंस रखने की सलाह दी जाती है और ज्यादा मीठी चीजों के सेवन की मनाही होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से नाभि के बदबू या अन्य परेशानी हो सकती है। वहीं अगर आपको सीबेसिस क्रिस्ट इन्फेक्शन की वजह से नाभि में बदबू आने की समस्या हुई है तो ऐसे में डॉक्टर दवाई या लेजर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अगर नाभि में सूजन की समस्या है तो इंजेक्शन की मदद से इस सूजन को कम किया जा सकता है। वहीं सिस्ट को सर्जरी से हटाया जा सकता है। कई अलग अलग तरीकों से नाभि की बदबू का इलाज किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी परेशानी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो नाभि को क्लीन करने के लिए घरेलू उपाय का सहारा ले सकते हैं और इसमें सबसे पहला है हल्दी का पाउडर। हल्दी यानी टर्मरिक हजारों सालों से हमारे खाने का स्वाद और रंगत को निखारने के साथ ही ये कई एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों के फायदे के लिए काम आती रही है। नाभि में इन्फेक्शन के लिए हल्दी के पाउडर में थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से मिलाकर इसका एक लेप बना लें। अब इस लेप को नाभि पर लगाएं और सूखने दें। जब हल्दी का पाउडर पूरी तरह से सूख जाए तो उसे धीरे धीरे साफ कर दें और सिस्ट को हल्के हाथों से चारों तरफ से दबाएं। नंबर 2, एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती है जो कि नाभि में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से दर्द से भी राहत जल्दी मिलती है। एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए एक एलोवेरा के पत्ते को काटकर उसमें मौजूद जेल को निकाल लें। इसको नाभि पर लगाएं और सूखने दें और फिर साफ कपड़े की मदद से एलोवेरा को हटा लें। इसे आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। नंबर 3, नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों में भी अलग अलग एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। नीम की पत्तियों का रस चेहरे या स्किन में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को हटाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दर्द को दूर करने के साथ ही खुजली के समस्या से भी निजात दिलाते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लें और इसे नाभि पर अच्छे से लगाएं। 20 मिनट रखने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। आप दिन में 1 से 2 बार इसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।